जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 108 नंबर की क्लास है, जिसमें कि हमारे सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी ना। एक सुबह 7 बजे मिलेगी और एक शाम को 7 बजे मिलेगी। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। जैसे ही आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम हाल से निकलते तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम तक ही सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। क्यों कि मैं जैसे ही कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और सबसे पहले आप लोग उस क्लास को पढ़ लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, पढ़िए, आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। क्या दोस्तों? सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को ही खास बना लो। ठीक ना? तो चलिए, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई में खूब लगे होंगे, जुटे होंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो हम लोगों का एग्जाम जब क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद तो भाई आराम ही का आराम करना है। चलिए, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, प्री एक्लेप्सिया के जोखिम युक्त कारकों में शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या महिला में डायबिटीज की उपस्थिति, या हाइड्रेग्रियाज की उपस्थिति, या गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक होना, या ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइए। क्या है राइट आंसर, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्री एक्लैम्प्सिया के जोखिम युक्त कारकों में शामिल है। तो जोखिम युक्त कारकों में क्या शामिल है? तो हमको तो लग रहा है कि महिला में डायबिटीज की उपस्थिति बिल्कुल शामिल है, पॉलीहाइड्रेगियाज की उपस्थिति ये भी शामिल है, गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक होना ये भी शामिल है। जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। हाइपोक्लैसीमिया ना, हाइपोक्लैसीमिया में कौन सा लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है? हाइपोक्लैसीमिया में कौन सा लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है? तो सबसे पहले कौन सा दिखाई देता है, बताइए जल्दी से। क्या टेटनी, या पेट दर्द, या भ्रम, या हाइपरथर्मिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? तो दूसरे का तो हमको लग रहा है कि हमारा राइट आंसर होगा टेटनी होगा। क्या होगा? टेटनी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर ये क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को कि निम्न में से कौन सा औषध रूप बाहरी रूप से
मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए लगाया जाता है? बताइए तो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा औषध रूप बाहरी रूप से मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? क्या कैप्सूल आप लोगों को लग रहा है कि लगाया जाता है? हमको तो नहीं लग रहा है कि लगाया जाता है, गलत हो गया। टैबलेट आप लोगों को लग रहा है कि टैबलेट लगाया जाता है मांसपेशियों के दर्द में? सिरप लगाया जाता है? नहीं। जब ये तीनों ऑप्शन गलत हो रहे थे, एक बच रहा है, तो ये सही हो गया ऑप्शन नंबर सी, लीनीमेट। क्या होगा? लीनीमेट हो जाएगा ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लीनीमेट? बिल्कुल होगा सही, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा है कि अम्रियोटिक तरल में क्या होता है? अम्रियोटिक तरल में क्या होता है? तो अम्रियोटिक तरल में क्या होता है? क्या यूरिया और क्रिएटिनिन होता है, या पानी हाइलेक्ट्रोट्राइलाइट्स और प्रोटीन होता है, या भ्रूण के कोशिकाएं और बाल होता है, या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। अम्रियोटिक तरल में क्या होता है? तो अम्रियोटिक तरल में क्या होता है बोलो बताइए। क्या यूरिया और क्रिएटिनिन होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, पानी, इलेक्ट्रोलाइटिस और प्रोटीन? बिल्कुल होता है। भ्रूण के कोशिकाएं और बाल? ये भी होता है। तीनों ऑप्शन जब सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों हम लोग छोड़ा जाए, इसको भी ले लिया जाए। यही हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन बताइए संगीता पटेल जी बहन, इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, आराध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्राची देवी जी। बताइए तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लग रहा है इसमें? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। गर्भावस्था के दौरान वेजाइना की अम्लता? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान वेजाइना की अम्लता क्या होती है? क्या बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, रंजना राजभर, अर्चना प्रजापति, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, सहीना परवीन, प्रीति पटेल, प्रीति शर्मा, कनिका चौहान। बताइए आप लोग तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था के दौरान वेजाइना की अम्लता क्या होती है? क्या बढ़ जाती है? आप लोगों को लग रहा है कि बढ़ जाती है? बताइए। घट जाती है? नहीं। स्थिर रहती है? नहीं। ये दोनों सब कट जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक ना? आप लोगों को यहीं पे क्वेश्चन दे दूं क्या? क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में दूंगा ना, क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, आप लोगों को पढ़िए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व खत्म हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व खत्म हो जाता है जब? कब खत्म होता है? क्या घायल के घर के लोग आ जाते हैं तब खत्म हो जाता है, या घायल होश में आ जाता है तब खत्म हो जाता है, या कुशल चिकित्सा मामला संभाल लेता है तब खत्म हो जाता है, पुलिस आ जाती है तब? आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, आप तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं जानेंगी, और सीमा देवी जी तो भाई पढ़िए इसको बन। तो शांति वाजपेयी जी, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है। बताइए, आप लोगों की तैयारी के हिसाब से तो बहुत आसान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6ठे नंबर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुशल चिकित्सा मामला संभाल लेता है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। पेट्रियोनियल डायलिसिस में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? पढ़िए क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। पेरिटोनियल डायलिसिस में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो सबसे बड़ा जोखिम क्या है? क्या हाइपोटेंशन, पेरिटोनाइटिस है, हेमरेज है, या हाइपरक्लेसीमिया है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो। क्या हाइपरक्लेसीमिया होगा? आप लोगों को लग रहा है कि हाइपरक्लेसीमिया होगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि हाइपरक्लेसीमिया होगा। हेमरेज नहीं होगा।
अब बताइए कि हाइपोटेंशन होगा कि पीरिटोनाइटिस होगा। तो हमको लग रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेरिटोनाइटिस ना। क्या होगा? पेरिटोनाइटिस हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पढ़िए क्या दिया है। कौन सा औषध रूप पानी के बिना मुंह में तेजी से घुलने के लिए बनाया जाता है? कौन सा औषध रूप जो है पानी में बिना मुंह में तेजी से ना घुलने के लिए बनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि कौन सा औषध रूप पानी के बिना मुंह में, सॉरी क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा औषध रूप ना, कौन सा औषध रूप पानी के बिना मुंह में तेजी से घुलने के लिए बनाया जाता है? कौन सा ऐसा औषध रूप है जो पानी के बिना मुंह में तेजी से घुलने के लिए बनाया जाता है? वो कौन सा है? क्या फास्ट डिसॉल्विंग है, या लाजेज है, या कैप्सूल है, या टैबलेट है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिन्होंने कल की क्लास अगर की होगी तो इस क्वेश्चन को करा देगा। जो सुबह शाम दोनों की क्लास किया होगा कल सुबह की, इस क्लास इस क्वेश्चन को कर लेगा। आप लोग बता दीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी बताइए, वंदना राजभर जी, सीमा देवी जी, आप भी तो थी कल क्लास में ना, आप भी कल का क्लास की है ना। शांति वाजपेयी जी, विभा जी आप बताइए, अर्चना प्रजापति जी आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए तो। 8वें नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी, विभा जी, अर्चना प्रजापति और वंदना राजभर, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, इतने लोगों को बताना है। 6-7 लोग आप लोग हो गए ना। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। 8वें नंबर क्वेश्चन का कमेंट आपको आना चाहिए आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा औषध रूप पानी के बिना मुंह में तेजी से घुलने के लिए बनाया जाता है? तो फास्ट डिसॉल्विंग बनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पर दे दूं क्या? क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ होमवर्क में। आप लोग देरी से परेशान होंगे, होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दे रहे सर। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। विभा जी इस बात को ध्यान दीजिएगा वन। आपको मैं सुबह से ही समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है, ठीक ना। कोई भी लोग हो तो उनका छूटना नहीं चाहिए। पूनम जी आप भी ध्यान दीजिए। तो आप ऐसी गलती क्यों करती हैं? अर्चना प्रजापति जी, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2-3 क्वेश्चन का जवाब आता है, ऐसा क्यों आप लोग करती हैं? प्रियंका साहनी जी आप क्यों नहीं बताती हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर? क्या आपको दिक्कत है भाई? आप लोग अपनी दिक्कत क्यों नहीं बताती हैं? बताइए। गर्भावस्था, ठीक ना। सुबह की क्लास में कल आप क्यों लेट आई थी? सीमा देवी जी बहन आप बताइए क्यों लेट आई थी? आप लेट क्यों आई थी? आप तो सबसे पहले क्लास में आती हैं। आप क्यों लेट आई थी भाई? आप ही की बहन है संगीता पटेल जो सबसे पहले आ जाती हैं क्लास में। आप ऐसी गलती क्यों कर रही हैं? आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ऐसी गलती ना हो। और शांति वाजपेयी जी आप कहाँ रहती हैं सुबह में भाई? सोई रहती हैं क्या 7 बजे वाली क्लास में? आप सुबह में क्या करती हैं? अच्छा क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कीजिए। गर्भावस्था में सबसे सबसे पहले, ठीक ना, सबसे पहले कौन कौन सा कौन सा हार्मोन कौन सा हार्मोन कौन सा हार्मोन बनता है, ठीक ना। आप लोगों को बताना है कौन सा हार्मोन बनता है, सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। आप लोग क्लास में क्यों नहीं सुबह आती हैं? बस सिर्फ संगीता पटेल जी एक सुबह में आ जाती हैं, प्रियंका साहनी जी, न वंदना राजभर जी का पता है, न सीमा देवी जी का पता चलता है। सीमा देवी जी आप तो पहले आ जाती थी भाई। शांति वाजपेयी जी आप क्यों नहीं क्लास में आती हैं सुबह वाली में? आप एकदम 2 बजे आती हैं, 12 बजे, 11 बजे आती हैं भाई। आप क्या करती हैं उस टाइम? बताइए। सोई रहती होंगी या तो कोई आपको वर्क होगा तो बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी है। आप बताइए, आपको बताना पड़ेगा, हम पूछ रहे हैं ना तो हमको बताइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सेमतक वॉल्किंग एजेंट का उदाहरण है? तो कौन सा है? क्या एट्रोपिन है, एड्रेनालिन है, या डोपामाइन है, या प्रोप्रानोलोल है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का कमेंट कीजिए तो आप लोग क्या होगा क्वेश्चन को पढ़ करके बताइए।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज लग रहा है आप लोगों को क्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का उदाहरण है ना। क्वेश्चन कैसा लग रहा है संगीता पटेल जी, आपको तो क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, रुकिए हमको पढ़ने दीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का उदाहरण है। ठीक, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन, प्रोपानोलोल। तुम्हारा राइट आंसर क्या इसमें से हो सकता है। क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक एजेंट का उदाहरण है। एंड्रोपिन, एट्रोपिन ना, एट्रोपिन तो नहीं होगा। एड्रोनालिन भी नहीं होगा। डोपामाइन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको मान के चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा ना कि ऐसे कंफ्यूज हो जा रहा हूँ क्वेश्चन में भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का उदाहरण है। सिंथेटिक पूछ रहा है ना, सिंथेटिक ब्लॉक, तो यही प्रोपानोलोल, यही होगा, प्रोपानोलोल होगा ना, प्रोप्रानोलोल होगा। अच्छा इसको देख लीजिएगा तो संगीता पटेल जी बहन आप देख करके बताइएगा। वंदना राजभर जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, आप लोग देख करके बताइएगा। तो सीमा देवी जी बहन आप लोग देख करके बताइएगा, ठीक है ना। संगीता पटेल जी आप लोग देख करके बताइएगा। प्रियंका साहनी जी बताइए देख के, ठीक है ना। आप लोग देख करके इसको बताइए। उसे कन्फ्यूजन नहीं है, हमारी तरफ से सही है। इसको इसको सही मान के चलिए, सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी ही लगेगा ना, ऑप्शन नंबर डी लगेगा इसका, ठीक। लेकिन आप लोग एक बार देख करके हमको बता दीजिएगा। लेकिन इसको चल के मान के चलिए कि 95% का मैं अनुमान करता हूँ कि ये सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मासिक धर्म स्वच्छता का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन मासिक धर्म स्वच्छता का हिस्सा है। तो कौन है मासिक धर्म स्वच्छता का हिस्सा। कि साफ सैनिटरी पैड का उपयोग करना, या हाथ न धोना, दूसरे के साथ पैड साझा करना, मासिक धर्म के दौरान स्नान न करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा क्या क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मासिक धर्म स्वच्छता का हिस्सा है। तो कौन सा ऐसा है जो मासिक धर्म स्वच्छता का इसमें हिस्सा हुआ। क्या साफ सैनिटरी पैड का उपयोग करना होगा, बिल्कुल। हाथ न धोना, ये तो नहीं होगा भाई। कैसे स्वच्छता होगा, मासिक धर्म का स्वच्छता हाथ नहीं धोना होगा, नहीं होगा। दूसरों के साथ पैड साझा करना, ये भी नहीं होगा। मासिक धर्म के दौरान स्नान न करना, बिल्कुल गलत है। आप लोगों को तो मैं बताया था कि मासिक धर्म में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, अचार पापड़ जो छू देने से खराब होता है, ये सब तो मतलब आप लोगों को तो सब बताया हूँ। तो आप लोगों को तो गलत नहीं होना चाहिए। और जो पीछे की क्लास नहीं पढ़ेगा उसका तो गलत होबे करेगा भाई, वो तो गलत करबे करेगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। पीछे की क्लास आप लोग मत पढ़िए, इस तरह से गलती करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या था 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का उदाहरण है। तो एट्रोपिन नहीं होगा, एड्रेनालिन नहीं होगा, डोपामाइन भी नहीं होगा, प्रोप्रानोलोल होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको एकदम राइट लेकर चलिए। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। ये हमारी तरफ से सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी याद आ गया हमको, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 ना, निम्न में से कौन सा औषध रूप न तुरंत दवा छोड़ने के लिए बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा औषध रूप तुरंत दवा छोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो कौन सा ऐसा औषध रूप है जो तुरंत दवा छोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो क्या सिरप है। आप लोगों को लग रहा है कि सिरप होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमको तो नहीं लग रहा है कि होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, गलत। सस्टेंड रिलीज टैबलेट ये भी नहीं होगा। इमीडिएटी रिलीज टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएट रिलीज टैबलेट होगा ना। क्या होगा, इमीडिएट रिलीज टैबलेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
निम्न में से कौन सा औषध रूप तुरंत दवा छोड़ने के लिए बनाया जाता है? तो तुरंत दवा छोड़ने के लिए कौन बनाया गया है? तो इमीडिएट रिलीज टैबलेट बनाया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। जिन्होंने कल के होमवर्क का क्वेश्चन अगर बताया होगा तो इस क्वेश्चन को कर लेगा। कल क्वेश्चन पूछे थे कि टीबी की खुराक कितनी दी जाती है। संभवतः आप लोगों को तो याद नहीं रहेगा, आप लोग को तो भूलना है ना भाई। आप लोग भूलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा कि अरे भाई आप लोग तो पढ़ाई करती हैं, तैयारी करती हैं, भूलना तो जरूरी है उसमें ना। टीबी रोगी को डॉट्स थेरेपी दी जाती है, इसमें इसआइनेजिड की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? क्या 2 माह की होती है, 6 माह की होती है, 9 माह की होती है, 12 माह की होती है? बताइए, कंफ्यूजन वाला ऑप्शन आप लोगों को लगेगा। इसमें क्या होगा आप लोग बताइए तो। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, वंदना राजभर, बी बाजी, अर्चना प्रजापति। आप लोग बताइए तो। शांति वाजपेयी जी, इसमें क्या होगा? इसमें आप लोग बताइए क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन देख कर कैसे लगेगा कौन सा ऑप्शन लगाएं। मान लीजिए कि इसमें ए वाला ऑप्शन मैं काट दे रहा हूँ, लेकिन अब 3 ऑप्शन में आप लोग चुनिए, तो कौन सा ऑप्शन आप लोग चुनेंगे? क्या 6 महीने इसका चलता है, 9 महीने, 12 महीने? आप लोग बताइए क्या होगा, आप ही लोग बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि टीबी रोगी को डॉट्स थेरेपी दी जाती है, इसमें इसोनाइजिड ना की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसको 6 माह होती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना होगा। अरे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टीबी रोग के डोज थेरेपी दी जाती है, इसमें इसोनियाजिड की अवधि कितनी होती है? तो इसोनियाजिड की अवधि जो होती है वो 6 माह ना होती है। कंफ्यूज लग रहा है आप लोगों को क्या? इसोनियाजिड की अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इतना इजी क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत है भाई। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? क्यूनिन किस रोग के उपचार में काम आती है? क्यूनिन जो है किस रोग के उपचार में काम आती है? क्या फाइलेरिया, मलेरिया, इक्लोस्ट्रोनिसियासिस, लिस्मैनियोसिस? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो बहुत आसान है भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, सभी लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दे दूं? प्रसव से दे दूं ना। लिखिए प्रसव, प्रसव की प्रसव की पहली प्रसव की पहली प्रसव की पहली अवस्था प्रसव की पहली अवस्था क्या लिखूं? पहली अवस्था कितने समय की होती है बताइए तो। कितने समय की होती है ना, कितने समय की होती है, सभी लोगों को बताना है कितने समय की होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए तो क्या दिया है। एक प्रेग्नेंट महिला में किस अवधि पर इम्यूनिटिक फील्ड की मात्रा सर्वाधिक होती है? यह क्वेश्चन तो आपका संगीता पटेल जी आपका तो गलत नहीं होना चाहिए, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर जी, सीमा देवी जी उस समय क्लास में नहीं थी, शांति वाजपेयी जी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया हूँ संभव, तो हमको लग रहा है जहाँ तक। तो आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक प्रेग्नेंट महिला में किस अवधि पर इम्यूनिटिक फील्ड की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इम्यूनिटिक फील्ड की मात्रा कब सर्वाधिक होती है? क्या टर्म के दौरान? टर्म के बारे में बताया था। 36 से 38 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान, 32 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान, 42 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। 14 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सबके लिए आ जाएगा भाई। एक प्रेग्नेंट महिला में किस अवधि पर इम्यूनिटिक फील्ड की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो 36 से 38 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए तो क्या दिया है, पढ़िए। एक वयस्क में पल्स लेने की सबसे कॉमन साइट्स कौन सी होती है, बताइए तो सबसे कॉमन साइट्स कौन सी होती है। क्योंकि मैं छोटे बच्चों के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि पल्स लेने की कॉमन साइट्स क्या होती है, यही आप लोगों का एडल्ट वाला बच्चा था, तो इसको भी आप लोग बता दीजिए, जान लीजिए क्या होगा। क्या रेडियल सीरा होगा, फीमोरल धमनी होगा, रेडियल धमनी होगा, ब्रेकियल धमनी होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल धमनी होगा। क्या होगा, रेडियल धमनी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, सभी लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, आप लोग बता दीजिए, गर्भावस्था से दिया था ऊपर, प्रसव से दिया था ना, प्रसव से। आप लोग बता दीजिए कि गर्भावस्था की पुष्टि, जो गर्भावस्था की पुष्टि होती है, गर्भावस्था ना, गर्भावस्था की पुष्टि, ठीक ना, गर्भावस्था की पुष्टि, पुष्टि का सबसे, पुष्टि का सबसे क्या होता है, सबसे विश्वसनीय ना, सबसे विश्वसनीय, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, विश्वसनीय, सबसे विश्वसनीय परीक्षण आप लोग बता दीजिए, परीक्षण, सबसे विश्वसनीय परीक्षण क्या है, ठीक है ना, सबसे विश्वसनीय परीक्षण क्या है। क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कीजिए। एवोल्यूशन मासिक धर्म, एवोल्यूशन ना, ओवल्यूशन होता है ना, ओवल्यूशन, ओव्यूलेशन, एव्यूलेशन ना, इस तरह से होता है ना, ओव्यूलेशन इस तरह से होता है ना, ओव्यूलेशन मासिक धर्म, ठीक है ना, मासिक, ओव्यूलेशन मासिक धर्म के किस दिन होता है, बताइए तो। ओव्यूलेशन मासिक धर्म के किस दिन होता है, आप लोग बता दीजिए तो किस दिन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, किस दिन होता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन दे दिया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 को, कि न्यूक्लियोलाइट्स ना, न्यूक्लियोटाइड्स किससे से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं। क्या शर्करा, नाइट्रोजन युक्त आधार और फास्फोरस समूह से, या कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम और लवण से, या शर्करा, प्रोटीन और वसा से, या अमीनो एसिड, लिपिड और विटामिन से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्या शर्करा, नाइट्रोजन युक्त आधार और फास्फेट समूह से। बिल्कुल यही सही होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है कि जब रोगी में एसिएट्स होता है तो जब रोगी में ईसिस्ट होता है तो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। जब रोगी में एसिस्ट होता है तो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। क्या हाई प्रोटीन डाइट देना, या सोडियम प्रतिबंध करना। सोडियम प्रतिबंध करना तो हमको लगता है हो जाएगा। अधिक तरल देना नहीं होगा। आईवी एंटीबायोटिक देना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए। तो हमको लग रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जब रोगी में एसिड्स होता है तो सबसे महत्वपूर्ण एसिड्स होता है तो क्या करते हैं, सोडियम प्रतिबंध कर देते हैं। भाई हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कितने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया था उधर, आप लोगों को 4 क्वेश्चन दे दिया था। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या दे दूं, आप लोग बता दीजिए, प्रसव से ही क्वेश्चन बताइए। एक सामान्य प्रसव में अधिकतम कितना रक्त हानि होता है। अधिकतम प्रसव में अधिकतम कितना रक्त हानि होता है।
ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी और बीबा जी, आराध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, रचना प्रजापति, रंजना राजभर, कपिल जी, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, कनिका चौहान, सभी लोगों को बताना है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नोट देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्वेश्चन तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। चिकित्सा शब्दों में CAD का मतलब क्या है। चिकित्सा शब्दों में CAD का मतलब क्या है, तो बताइए तो CAD का मतलब क्या है। तो क्या कार्डियल एरिथमिया डिसऑर्डर है, या कार्निक अस्थमा डिजीज है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, या सेरेब्रल एन्यूरिज्म डिसऑर्डर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें नंबर का। तो 18वें नंबर का तो हमको लग रहा है कि चिकित्सा शब्दों में CAD का मतलब क्या होता है। तो CAD का मतलब तो कार्डियल कैसे हो जाएगा, कार्निक नहीं होगा, कोरोनरी होगा ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सामने आया तो आप तो उड़ा देंगे तुरंत ही इसको। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमारा होगा ना, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक आप लोग काम कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को देना था, क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को कितना दे दिया, क्वेश्चन 5 दे दिया। क्वेश्चन आप लोगों को अब नोट करना है। क्वेश्चन रुक जाइए, आप लोगों को नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए 6 पे। ये सभी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, होमवर्क में रहेगा, सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या दे दूं, आप लोग बता दीजिए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। नहीं, WHO का मुख्यालय आप लोग मत बताइए। WHO का मुख्यालय तो आप लोग बता चुके हैं, बता भी देंगे तुरंत ही। आप लोग बताइए कि यूनिसेफ, UNICEF ना, यूनिसेफ का मुख्यालय ना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप लोगों को सभी लोगों को बताना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, चाहे कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। उसका कार्ड वाला ना, क्या था कार्ड आप लोगों को, अम्ली कार्ड बताइए। अम्लिकल ना, अम्लिकल कार्ड से आप लोग तो बताइए। तो क्वेश्चन, अम्लिकल कार्ड की सामान्य लंबाई, अम्लिकल कार्ड की सामान्य लंबाई कितनी होती है, इसको बताइए। तो सामान्य लंबाई कितनी होती है, इसको बताइए। अगर हमारी हेड राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बहन, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। इस हेड राइटिंग को बस संगीता पटेल जी हमको बताए थे कि सर हमको समझ में आती है, लेकिन आप लोग तो नहीं बताए हैं कि आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है। तो क्या मैं बताऊँ, आप लोग कुछ बताती है बताती है नहीं। भारत को, अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत को, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी और अर्चना प्रजापति, सभी बहनों को मैं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। भारत ना, भारत को टीबी मुक्त देश करिए। टीबी मुक्त देश बनाने का टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, कब तक रखा गया है, कब तक रखा गया, इसको इम्पार्टेंट में लेके चलिएगा। संगीता पटेल जी बहन हुई, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी, बीबा जी, आराध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, अर्चना प्रजापति, कनिका चौहान, प्रीति शर्मा, सहीना परवीन, प्रीति पटेल, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, कपिल जी, रंजना राजभर, पूनम जी, रीनू यादव, सभी लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको इम्पोर्टेंट में लेकर चलिएगा ना। चलिए अब इससे ज़्यादा 8 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया हूँ। 8 क्वेश्चन, आप सुबह का सारे क्वेश्चन बताती नहीं है, सारे क्वेश्चन बताया कीजिए पहले आप लोग ना। और देखिए आप लोगों को जो होमवर्क दिया था सुबह की क्लास में, तो आप लोग शुरू कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। प्रियंका साहनी जी बताइए कि आपने शुरू किया कि नहीं शुरू किया। सीमा देवी जी बहन आप बताइए तो,
सीमा देवी जी बन, आप हमको जवाब दीजिए कि आपने क्लास शुरू की कि नहीं शुरू की। 1 से क्लास सबको शुरू करना है। संगीता पटेल जी, आपने क्लास शुरू किया। सीमा देवी जी आप बताइए। प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर आप डाल के क्यों नहीं बताती हैं? क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। और अर्चना प्रजापति जी, पूनम जी, अर्चना प्रजापति जी आप भी बताया कीजिए, और पूनम जी भी। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर डाल के क्यों नहीं बताती हैं? सीमा देवी जी आपकी बहन बहुत तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब लापरवाही नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेहनत की है, भगवान आपको जरूर सफलता दिलाएगा, जरूर सफलता आपको मिलेगी। आप खूब इसी तरह से मेहनत करते रहिए। लेकिन आप क्लास को शुरू की कि नहीं, इसका हमको कोई जवाब, कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया आपका। ठीक ना, इसका हमको जवाब दीजिए कि आप क्लास शुरू किए कि नहीं शुरू किए। विक्रम जायसवाल जी, चलिए इसी के साथ बहनों मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आज आप लोगों को 8 ही क्वेश्चन मैं दे पा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, थक गया हूँ। देखिए 1 से लेकर के आप लोगों को मैं 18 क्वेश्चन कराया हूँ। इस 1 से लेकर 18 क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। 18 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं उसको हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए 18 क्वेश्चन में। ठीक ना, 18 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। और आप लोगों के 8 क्वेश्चन में दिया हूँ, 8 क्वेश्चन होमवर्क को आप देख करके बताइएगा, चाहे जैसे बताइएगा, लेकिन जरूर बताइएगा। इसको सब रट डालिए। ये 18 क्वेश्चन ये और 8 क्वेश्चन ए, आप लोगों को कितने क्वेश्चन हो गए? तो आप लोगों के हो गए 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हो गए। इसको रट डालिएगा। ठीक है ना, इस सारे क्वेश्चनों को आप लोग रट डालिएगा। 26 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, इसको सब पढ़ डालिए। 1 से लेकर के जो क्लासें आप लोग नहीं शुरू किए उसको शुरू कर दीजिए। अब भी मैं कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, जब तक आप लोग शुरू नहीं करेंगे तब तक कहूँगा। जब थक जाऊँगा तो लिख करके कहूँगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कि इससे भागेंगे आप लोग, कितना भागेंगे? भागिए, कितना भागेंगी हमसे? कहते कहते आप लोग कहेंगे ना, बेहया हो गए, कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं। कहूँगा, जब तक कहूँगा कि जब तक आप लोग अपना एग्जाम क्रैक करके आप लोगों को नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक कहूँगा। इसी तरह से कहता रहूँगा। आप लोग अपनी मंजिल को भूल रही हैं, ये गलत बात है। अपनी मंजिल को मत भूलिए, ये बात गलत है। क्यों ऐसा आप लोग कर रही हैं भाई? अपनी मंजिल को क्यों भूल रही हैं? आप लोगों को मंजिल के बारे में बताया था ना कि मंजिल को नहीं भूलना है। अपनी मंजिल को आप लोग क्यों भूल रही हैं बताइए? प्रियंका साहनी जी, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए अब। चलिए बहनों, इसी के साथ मैं क्लास को अब समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को कैसी लगी हो, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और आप लोगों को क्या करें, जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जब एग्जाम हो जाएगा तो मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों नहीं आप लोग बतिया को मान दिए? एग्जाम हो जाने के बाद मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप लोगों को कि क्लास लूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाए, आप लोग पढ़ लें, बस इसीलिए मैं कहता हूँ। चलिए मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आप लोग कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। ठीक है ना, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।